किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई आज की जो वीडियो भाई अलग वीडियो है, एक समाज को जगाने के लिए चहल खाप का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने लग रहा है 22 तारीख को, यानी कि 22 मार्च को अलेवा में होने लग रहा है। और हमारे जो चहल खाप के प्रधान है बलबीर चहल और पूरी टीम आज मेरे पैतृक गांव बोबो में पहुंच रहे हैं न्योता देने के लिए, यानी कि निमंत्रण देने के लिए। सबसे पहले तो चहल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई साहब, आपको और आपके सब दर्शकों को सबको चहल खाप की तरफ से राम राम। किस तरह का एक आयोजन होने लग रहा है 22 तारीख भाई साहब, हम मतलब चहल वंश, चहल गोत्र, चहल खाप हर 2 साल में एक फंक्शन करते हैं जिसको हम मतलब सम्मानित समारोह बोलते हैं। मतलब एक क्लास का अधिकारी, एक क्लास का प्लेयर, कोई सामाजिक कार्य किसी की जान बचाए रखी हो, जैसे उच्च लेवल का कोई कार्य कर रखे है उसको सम्मानित किया जाता है। और इस साल अलेवा गांव में स्थापित है। अलेवा गांव की मांग से ये वहाँ रखा गया। 22 मार्च को दिन रविवार है, वहाँ सम्मानित किए जाएंगे सभी। और उस गांव के मतलब और बाकी गाँवों के तो चहल चहल बुलाए गए हैं, लेकिन उस गांव के जिस गांव में फंक्शन है उसमें 36 बरादरी, कोई गोत्र का बंदेज नहीं, कोई जाति का बंदेज नहीं, सब एक परिवार समझ कर सबको सम्मानित कराएंगे, योग्य बच्चे को। यानी कि अलेवा गांव के 36 बरादरी के कोई भी उच्च अधिकारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता करके हो, किसी भी जाति का हो, किसी और अदर जितने भी चहल खाप के जितने गांव है और सब गांव के जितने भी खिलाड़ी हो गए, चाहे कोई डॉक्टर हो गया, चाहे कोई इंजीनियर हो गया, चाहे कोई बड़ा अफसर हो गया है, यानी कि उनको सम्मानित करेंगे। हाँ, उनको सम्मानित किया जाता है और पूरा प्यार है। सम्मानित के मान ही है, इज्जत है, बड़पन है कि हम एकजुट रहा, समाज की कुरीतियाँ को उल्टेटा वहाँ और निज एक दूसरे की शर्म से पीछे हट जाए, गलत कार्य करते करने परहेज रखे इंसान। मतलब यही कार्यक्रम हमारे बुजुर्गों ने चलाया था और उसकी मुहिम चलती है रही। आगे बच्चों में भी हम ये सोचांगे आगे भी ये जुड़े रहो और चलाते रहो। प्रधान जी, मैं बात करूं दहेज प्रथा और भी कई जो अनेक जो बीमारियां फैल रही है नशा को लेकर, इसको लेकर भी कोई बड़ा घोषणा करोगे? हम भाई जी घोषणा तो करा, लेकिन मन नहीं रही। एक तो डीजे इतनी बीमारी है और नए नौजवान बच्चे मान नहीं रहे बड़े आदमियों के, सबसे मैन तो जड़ गया है। दूसरी बात जैसे दहेज प्रथा है, दहेज बहुत उल्टी लग गया टने, उसको भी हम सम्मानित कराएंगे। जो कि अच्छे घर में अच्छा उच्च लेवल का परिवार है, संपन्न परिवार है और वो 1 रुपये से रिश्ता ले वह देवर नहीं, उसको भी हम सम्मानित कराएंगे। प्रधान जी, मैं बात करूंगा जो बड़े हैं वे तो इसको निभाने भी लग रहे हैं दहेज प्रथा को, लेकिन जो मीडियम आ गया वो हनी इसको पहल नहीं करने लग रहे हैं। नहीं, वो भाई जी ये किसी के कराएं पहल नहीं होती है। एक्चुअल में समय आता रहेगा और बदलता रहेगा। जैसे पहले हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जैसे हमारा हिसार से ऊपर से तो ज़्यादा ही थी बाग दायरे में। मतलब मुकाहन के बहुत ज़्यादा पैसे दिए लेने पड़ा करते रिश्तेदारा ने। जिसकी बेटी शादीशुदा होती नहीं, उस गांव में कोई बुजुर्ग मर गया तो बहुत ज़्यादा रुपये देने। अब धीरे धीरे वो उल्टे टिके, समाज कहाँ संसद बैठा है, ऑटोमेटिक उल्टे टिके। मतलब कुरीति को समझने लग गए, शिक्षित परिवार हो गए, बच्चे भी समझेंगे, ऐसी बात नहीं। एक दिन ऐसा होगा, मतलब यही बच्चे जो आज अड़कन शादियों को बेकार कर देते हैं, डीजे का आगे नाच नूच के नशे की लत लग जाए है, तो वो अपना आप ही उल्टे हट जाएंगे। ऐसी बात नहीं, समय पर सब कुछ होगा। कोशिश हमारी भी यही है। 2-3 जैसे दहेज प्रथा होगी और लव इन रिलेशन होगी, एक जो मृतक बोझ है इसको भी हम उल्टा हटाना चाह रहे हैं। इसमें कोई आमदनी नहीं, नुकसान तो सुहा 1 रुपया खर्च कर है, यूज हो 70 पैसे बेकार चला जावा, क्यों आम आदमी आता भी नहीं। मतलब इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको भी हम पीछे हटाने की कोशिश करांगे। प्रधान जी, मैं बात करूं चहल गोत्र के कितने गांव हैं और जो चहल गोत्र की निकासी किस गांव से स्टार्ट हुई थी? भाई साहब, रामफल है अपना निम्बड़ी वाला, पहले आकाशवाणी में कार्य करते हुआ करते डायरेक्टर हैं आजकल हिसार में। उसने कोशिश करी थी कि हम राजस्थान की निकासी है, पहले गए हम मुरादाबाद के एरिए में, फिर उसके बाद आए पंजाब के एरिए में। पंजाब से बिखीमती से हमारे 3 बुजुर्ग चल के आए हैं जो कि बोबुआ गांव में रुके थे। हमारा बड़ा गांव बोबुआ है रुकने के लिहाज से, और
दादा के हिसाब से बड़ौदा को बड़ा बतावा कि भाई गांव बबुआ बड़ा है जी, और बूढ़े के हिसाब से बड़ौदा को बड़ा न्यू कहा गया था कि ताऊ थोड़ा हागा न हुई, तो ताऊ तो बड़ा जेठ को कहा जाओ इसलिए। और रिटर्न में कि में है नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, भाई तो बराबरी का हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। रही बात बाकी हम तो हमारे दिल में तो बबुए को बड़ा गिना कि चाहे एक रात रहे चाहे 10 महीने रहे हैं बबुए के अंदर। बबुए से सारी निकासी हुई है जितनी हरियाणा में है, जो यमुनानगर और सरसा साइड में वो सीधे पंजाब के आए हुए हैं। बाकी लोकल जितना सारा निकासी ज़्यादा बड़ौदा गांव से है, उसके बाद निमड़ी की है। बबुए की निकासी कम है, वो सारी निकासी बबुए की है जब यहाँ से चले गए। लगभग प्रधान जी कितने गांव अपने चहल गोत्र के? 84-85 गाँव में तो है नंबरदारी जी। अच्छा जी। और एक 2-2 4-4 10-10 घर को जोड़ कर जहाँ नंबरदारी नहीं उसको गाँव में गिन ले, वहाँ रिश्तेदारी कर लेते हैं हम। जहाँ नंबरदारी वहाँ रिश्तेदारी नहीं करते हम। लड़का लड़की की शादी नहीं करते, उसको अपना गाँव मानना है, चाहे घर कितने थोड़े हो चाहे ज़्यादा हो। लेकिन 1-1 2-2 4-4 घर आने गिन के यमुनानगर और सरसा में बहुत उसे 200 के करीब गांव में भाई बसे हैं। गांव 84-85 है भाई। ये थे हमारे प्रधान चहल खाप के। और युवा साथी भी जरूरी है भाई, क्योंकि युवा भी तो कुछ जो है प्रधान गलत जाएगा कुछ सीखने लग रहे भाई। राम राम भाई। राम राम भाई जी। राम भाई सुरेंद्र चहल अलेवा से जी भाई जी। और आपके गांव में बहुत बड़ा सम्मेलन होने लग रहा है। बिल्कुल होने लग रहा है भाई जी। ये सभी हमारे प्रधान जी और लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं। लगातार हर 2 वर्ष में प्रोग्राम हो रहा है। और अब की बार हमने प्रधान जी मांग करी थी, मैं प्रधान जी करा लेगा मैं प्रोग्राम हो, तो प्रधान जी ने मौका दिया। हम इसको बहुत अच्छे तरह से और बढ़िया तरीके से मनावाएंगे। और जो भी हमारे बड़े ऑफिसर हैं या बड़े खिलाड़ी, उन सबको हम मान सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे। वहाँ खाने का प्रबंध, पीने की व्यवस्था, बैठने की इज्जत का, मान का सम्मान, पूरा प्रोग्राम बढ़िया कराएंगे। सभी तो बात कराएं भाई। ये मेरे बड़े भाई है, रामेश्वर बबुआ गांव से है। चल साहब बड़े भाई प्रधान जी आए हैं अपने गांव में। ठीक है, हमारा शुरू से निकास भी कीमती का बता रहे बूढ़े। उसके बाद वो बुआ आए थे तीनों में से जो बड़ा कहते हैं बड़ा बड़ौदा अब बताओ सरकार गाड़ी हैं। हर निमड़ी गया है एक बोबुआ, कोई और निकास नहीं, एक सिर्फ बोबुआ गांव है। बाकी निमड़ी बड़ौदा यहाँ से निकास हो रहा है। राम राम जी। बबुआ की निकासी है जी। आपने बेरा को नहीं, आधा दरियाला बबुआ से है, आधा बड़ौदा से है। खैर भी सुन दो दरियाला की एक बड़ा सम्मेलन हो लग रहा है, क्या कहना चाहोगे भाई? आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया काम है ये। बिल्कुल सम्मानित करेंगे तो वे आगे और ज़्यादा सीखेंगे। भाई दूसरे बच्चे भी उनकी रीस ले, माँ भी सम्मानित हुआ, इसलिए बहुत बढ़िया काम है। यानी कि जो युवा साथी है नशे से बच के भी रहोगे और पढ़ाई की तरफ या चाहे खेलों की तरफ ध्यान भी दोगे। राम 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 भाई साहब। गाँव गाँव वाले भाई जी राजा राम नाम है। हम तो यह कहूँ भी जितने हरियाणा में गांव हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको हाथ जोड़ करने को ज़्यादा संख्या में पहुँचियो, और इतना कहना चाहूँ। लोकेशन और बता दो, कई बार लोकेशन का कन्फर्म होता भाई, कौन सी जगह सम्मेलन होगा? स्टेडियम है हड़ेवा। अच्छा स्टेडियम है। हाँ, मिनी स्टेडियम है हड़ेवा में, वहाँ प्रोग्राम होगा। 2 शब्द आप भी कह दो जी, बहुत खुशी है। चहल खाप का बहुत मैं रणधीर सरपंच एक्स सरपंच हड़ेवा। हाँ जी, ये सम्मेलन करना चाह रहे हैं जी हम गांव में, और सभी को संदेश दे रहे हैं जी ज़्यादा पहुँचो हमारे गांव में। चलो भाई, आने वाली 22 तारीख को यानी कि 22 मार्च को चहल खाप का बहुत बड़ा सम्मेलन होने लग रहा है। और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको भी सम्मानित करके, चाहे डॉक्टर हो चाहे समाज में कोई अच्छा काम कर रखा है भाई, सभी को जो है सम्मानित करेंगे। और मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी भाई जो चहल गोत्र के देखने लग रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अलेवा का जो मिनी स्टेडियम है वहाँ पर पहुँचे। मिलांगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। जय जवान जय किसान जय गौ माता की।